उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त है और विभागों में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को भी निर्देशित करते हैं और अपने तमाम मंत्रियों को भी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण हमारे साथ, और अपने विभाग में ये कार्यवाही के लिए चर्चित भी हैं। कई बार इस तरीके की कार्यवाही कर चुके हैं और अब इन्होंने एक और कार्यवाही करी है कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी ने जो है वो पात्रता की गड़बड़ी करी थी, जिसके बाद इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया और कहा है कि भविष्य में अब इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी एक नियम भी इन्होंने जारी किया। खुद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या था सर पूरा मामला और कैसे आपके पकड़ में ये सर गड़बड़ी आई है? मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग एक बहुत ही सफल योजना हम लोग की है, जिसमें कोचिंग कोऑर्डिनेटर का एक पद बनाया गया। आउटसोर्सिंग के जरिए इसमें लेना था। जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसने गड़बड़ी की, उसने कूटरचना, चीटिंग की और ऐसे कुछ अभ्यर्थियों को हमारी तरफ बढ़ाया जिन्होंने मेंस पास नहीं किया था और ये आवश्यकता थी। इसके संबंध में कुछ अभिसूचना हम लोग को मिली, परीक्षण किया गया, बात प्रथम दृष्टया सही दिखी, तो फिर एक गहनता से जांच हुई और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पुष्टि भी कराई गई। और ऐसे लगभग 48 लोग हैं जो कि फर्जी अभिलेखों के आधार पे आए, उनके खिलाफ, और जो ये कंपनी है जिसने इस पूरी कूट रचना को प्रोत्साहित किया, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। कल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी, लेकिन साथ साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, किसकी लापरवाही कारण ऐसा हुआ, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए जो भी आउटसोर्सिंग कर्मी हमारे हैं या भविष्य में आएंगे, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे नियमित भर्ती में किया था वैसे किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ताकि जो नियमित भर्ती के स्टैंडर्ड हैं वही सेफगार्ड्स, वही स्टैंडर्ड आउटसोर्सिंग भर्ती पे भी लागू किए जाएंगे। आरक्षण संबंधी नियमों में किसी तरीके की अनदेखी ना हो, उसको दरकिनार ना किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक शासनादेश जारी किया है। आप इसको बेहतर मानते हैं? विपक्ष ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सभी प्रकार के ऐसी जो भर्तियां हैं उनमें आरक्षण के नियमों को अक्षरशः लागू करने के लिए निर्देशित किया है। ये निर्देश उनका पहले भी था, लेकिन अब उसकी और गहन रूपरेखा हम लोग को मिली है। मेरे विभाग, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको पूरी तरह लागू करूं, और हम सब सरकार में सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, ईमानदारी के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। दोनों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। कहीं कोई कमी पकड़ में आ रही है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जैसे यहाँ पे भी हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसको तीसरी बार टाला गया है। और मंत्री जी, ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो डिलीशन वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश मतलब बन सकता है तमाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नाम है वो यहाँ पर बताया गया है कि काटे गए हैं। हालांकि जो मृत थे, अनुपस्थित थे, डबल वोटर्स थे। इसको लेकर विपक्ष ने आप लोगों को बहुत घेरा है कि प्रकाशन सूची भी आप लोग इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं कि आप लोग और ज़्यादा नाम काट सकें। हम जारी नहीं कर रहे, ये चुनाव जी, ये निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में प्रशासन इस काम को कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियां भी सहयोग कर रही हैं। हम लोग बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं, इस बात को समझते हैं। ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मैंने बहुत गहनता से समझने की कोशिश की कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे अच्छी बात लगी कि इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। जैसे कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एएसडी की जो सूची है वो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने प्रकाशित की है नाम के साथ में। मैंने भी देखा, मेरा नाम तो नहीं कट गया, मेरा नाम ठीक है उसमें है। किसी का नाम अगर कट रहा है तो वो अपना प्रतिवाद कर सकता है। अब जो सूची अगले सप्ताह प्रकाशित होगी उसमें पुनः मौका होगा अपना प्रतिवाद करने का। कई लेयर इसमें बनाई गई हैं और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग का उद्देश्य ये नहीं है कि नाम काटे जाएं। चुनाव आयोग का दोनों उद्देश्य है, जिनके नाम नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और जो मृत या एएसडी हैं वो हट जाएं। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, अब पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरीके के सवाल उठाता है अखिलेश यादव, आपको लगता है ना कि जनता में भी एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है? तो क्यों अखिलेश यादव इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं? वो तो कह रहे हैं पीडीएफ प्रहरी लगे हुए हैं हमारे, हम कुछ करने नहीं देंगे आपको। जनता बहुत होशियार है, जनता ये सब देखती है। और समाजवादी पार्टी ने भी, मैं जानता हूँ, बढ़ चढ़ के एसआईआर में खूब प्रतिभाग किया है अपना। अच्छी बात है, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रतिभाग कर रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं, तो फिर उसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? और एसआईआर की प्रक्रिया तो भारतीय जनता पार्टी के सेवा काल में तो अब हो रही है।
2003 में किसका सेवा काल था, उससे पहले तो और जल्दी जल्दी हुई, समाजवादी पार्टी के सेवा काल में भी हुई है। तो मुझे लगता है ये कोई बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है। हम और आप देख रहे हैं कि इसमें राजनीति का विषय क्या है। चुनाव की प्रक्रिया तो शुद्ध होनी चाहिए। बहुत सी परेशानियों को, कमियों को चुनाव आयोग ने दूर कर लिया। जैसे कि बंदूक लेके बूथ कैप्चरिंग एक ज़माने में होती थी, अब नहीं होती। लेकिन अगर हर बूथ पे 50 वोटर फर्जी पड़े हुए हैं और उनके जाके कोई बटन दबा देता है तो ये भी तो एक बूथ कैप्चरिंग है। चुनाव आयोग इसको दूर कर रहा है, हम इसका स्वागत। गड़बड़ियां दूर हो रही हैं इसलिए अखिलेश यादव को दिक्कत हो रही है। अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो जीत रही थी वो उस ऊंची नीची फील्ड पे जीत रही थी जिसमें कि स्वयं मैं अपनी विधानसभा में देखता हूँ, बाकी जगह देखता हूँ, इतने फर्जी वोट भरे पड़े थे समाजवादी पार्टी के जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। अब वो वोट वहाँ से हट रहे हैं, कट रहे हैं। यानी सही संख्या, सही वोटर, उसका जो निर्णय होगा, जो जनादेश होगा वो सबके सामने होगा और देखिएगा वो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ज़्यादा होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा शुद्धिकरण का काम होगा। एक आखिरी सवाल है सर, कल से नए साल की शुरुआत हो रही है 2026 और ये बताया जा रहा है कि सरकार से लेकर संगठन तक एक बड़ा बदलाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, नए चेहरों को मौका भी मिलना है और ये बताया जा रहा है कि अवध की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, पश्चिम के कई चेहरों को मौका मिलेगा। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को, स्वागत करते हैं आप पार्टी के इस निर्णय का? ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।